हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, याद है लास्ट क्लास देखी थी? चलो मैं वापस से रिवाइज करता हूँ। लास्ट क्लास क्या है? लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था आईयूसी, सैलरी, ठीक है, और कमीशन। पार्टनर के लिए क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है? पार्टनर के लिए आईयूसी होता है इनकम, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है एक्सपेंसेस, और सैलरी पार्टनर के लिए इनकम, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस। ऐसे ही कमीशन पार्टनरशिप पार्टनर के लिए तो इनकम और पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस, ओके। ऐसे ही अपने एक आईओडी पढ़ा था। आईओडी पढ़ा था, पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, क्यों होता है मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, और पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है इनकम। इन सब चीजों को मैं इन सब चीजों को क्यों पढ़ा है बता रहा हूँ कि ये चीजें, ये इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एक अकाउंट के अंदर। उस अकाउंट का नाम होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएगा कौन? कौन मेड करेगा इसे? पार्टनरशिप फर्म, मेड बाई पार्टनरशिप फर्म, मेड बाई पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। कोई भी अकाउंटेंट कहाँ जाएगा? पार्टनरशिप फर्म में काम करने जाएगा। तो कौन बनाएगा? अकाउंटेंट बनाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसका अकाउंट देखते हैं अपन, इसके अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। इधर आएगा डेबिट और इधर आएगा क्रेडिट, ठीक है। डेबिट साइड क्या आता है? एक्सपेंसेस वाली एंट्रियां, और क्रेडिट साइड आती है इनकम एंट्रीज, ठीक है। सबसे पहले ये पर्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर आ जाएगा, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा। ये तो एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का हुआ फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे अपन यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट। ये आया कैसे वो भी सीखेंगे अपन, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट, ठीक है। बना कौन रहा है? ये पार्टनरशिप फर्म। एक्सपेंसेस तो किधर आएंगे? इधर। इनकम कौन से आएगी? इधर, ठीक है। तो देखते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस कौन से हैं। ये तीनों क्या है पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस। तो इधर क्या क्या आ जाएगा? 2 आईयूसी। किस किस को मिलेगा? जैसे पार्टनर ए और बी है, ए और बी से जो भी आईयूसी देना है वो दे देंगे, टोटल हम बाहर लिख देंगे। ऐसे ही ए और बी को जो सैलरी देनी है वो भी अपन दे देंगे, ठीक है, और बाहर टोटल लिख देंगे। ऐसे ही ए और बी को जो कमीशन देना है वो भी कमीशन ए और बी को दे देंगे, और बाहर टोटल लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? इनकम। तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगी? इनकम होगा आईओडी। तो इनकम है, तो इनकम तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाई आईओडी। ये पार्टनरशिप फर्म से, पार्टनर से अपन लेंगे, ठीक है। तो टोटल जो है वो बाहर लिख देंगे, ये है फॉर्मेट। और लास्ट में अपन क्या निकाल देंगे? प्रॉफिट। लास्ट में अपन क्या निकाल देंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे? इनकम का अपन टोटल करेंगे, फिर इनमें से जो एक्सपेंसेस हुआ उन सबको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो बचेगा वो अपना प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। तो उसे बोलेंगे अपन टू प्रॉफिट, ठीक है। और जो भी रेशियो दे रखा होगा उस रेशियो में अपन क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे 2:1 दे रखा है या 1:1 दे रखा है, जैसे अपन एज्यूम करते हैं जैसे 2:1 दे रखा है, ठीक है। तो 2:1 यहाँ लिख देंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस किस में? ए और बी में, ठीक है। और यहाँ टोटल प्रॉफिट लिख देंगे, तो यहाँ अपन टोटल कर देंगे फॉर्मेट का, ठीक है। ये चीज आई नहीं आई समझ में? अब अपन देखते हैं नेट प्रॉफिट कहाँ से आया। तो तुम्हें याद हो 11, थोड़ा थोड़ा याद होगा। 11 में तुमने सबसे पहले बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या बनाया था तुमने? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। उसमें तुमने क्या निकाला था? जीपी। क्या कैलकुलेट किया था? ग्रॉस प्रॉफिट किया था। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया था पता है कुछ? पी एंड एल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर किया था? पी एंड एल अकाउंट में, बाई तरफ, बाई जीपी। कुछ भी याद हो थोड़ा बहुत तो ध्यान होना चाहिए तुम्हें। और फिर जीपी से पी एंड एल अकाउंट से क्या निकाला तुमने? नेट प्रॉफिट। क्या निकाला था? नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस नेट प्रॉफिट को पी एंड एल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकाला, ठीक है, इस नेट प्रॉफिट को अपन कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे समझ में कि ये नेट प्रॉफिट आया कहाँ से? पी एंड एल अकाउंट से आया, ओके, ठीक है। इसे नोट डाउन कर सकते हो तो क्लास को। मैं इसे रख कर
कंफ्यूज करके नोट डाउन कर सकते हो क्लास को। अब आगे देखते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। एग्जांपल ए एंड बी, इनकी कैपिटल दे रखी है 1, 4, 16 को 2 लाख और 1 लाख, ठीक है, 2 लाख और 1 लाख। 1 मिनट, हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में अपना एग्जांपल रह गया था, इस क्लास में अपन अपना एग्जांपल पूरा कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल में कौन कौन है, 2 पार्टनर है ए और बी, इनकी कैपिटल मुझे दे रखी है 1, 4, 16 को 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। और IOC रेट दे रखी है 10% पर एनम, 10% पर एनम। सैलरी दे रखा है मुझे, ए की दे रखी है 2000 रुपये पर मंथ और इसकी दे रखी है 36,000 रुपये पर एनम, ओके। और फिर दे रखा है मुझे ड्राइंग, इसकी ड्राइंग दे रखी है 20,000, इसकी ड्राइंग दे रखी है मुझे 10,000, ठीक है। और आईओडी मुझे खुद ने निकाल के दे रखा है, खुद ही कैलकुलेट करके दे रखा है ना अभी तो। इसकी दे रखा है आईओडी 1500 रुपये, इसका आईओडी दे रखा है मुझे 1000, ओके। और नेट प्रॉफिट दे रखा है तुम्हें, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान क्या प्रॉफिट रहा तुम्हारा, एज्यूम कर लेते हैं 1,50,000, क्या दे रखा है 1,50,000, ओके। और इसने वो रखा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये क्या बनाना है मुझे यहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, एज इट इज वही बनाते हैं अपन, ठीक है। बनाएंगे कैसे वो सीखते हैं अपन, कैसे बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बाई एनपी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है मुझे, ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। कहाँ से आया था मैंने बता ही दिया था तुम्हें, 1,50,000, ओके। और फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, IOC, सबसे पहले अपन IOC लिखेंगे 2 IOC। किस किस को देना है, ए को देना है और बी को देना है। ए को IOC कितना देना है, 2 लाख का कितना %, 10 दे दो और रवाना करो 20,000। बी को कितना IOC देना है, 1 लाख का 10% और कितना 10,000 दे के रवाना करो, ठीक है। और फिर देना है मुझे सैलरी, फिर क्या देना है मुझे, सैलरी, ठीक है। सैलरी के ऊपर एक नोट बताता हूँ तुम्हें, नोट करके लिख लेना उस चीज को, ठीक है। नोट करके लिख लेना उस चीज को, क्या कि सैलरी, अगर सैलरी तुम्हें पर मंथ दे रखी हो, क्या दे रखी हो, पर मंथ दे रखी हो, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर पर एनम दे रखा है तो उसे एज इट इज शो कर देंगे इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ गया क्या, अगर पर मंथ दे रखा है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पर एनम दे रखा है तो एज इट इज शो कर देंगे इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके की दी है। तो जैसे सैलरी दे रखी है ए को 2,000 रुपये पर मंथ, तो ए को 2,000 पर मंथ दे रखी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, कितनी आ जाएगी 24,000, ओके। ऐसे ही बी को 36,000 पर एनम दे रखा है तो इसको एज इट इज शो कर देंगे P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ओके, ठीक है। फिर अपन को लिखना है आईओडी ए से कितना लिया और बी से कितना लिया। ए से आईओडी कितना लिया अपन ने 1500 और बी से कितना लिया 1000, तो इससे कितना टोटल आ गया इनकम मेरे को 2500, ओके। और अपन निकाल देना प्रॉफिट अपना, कितना इनकम हुआ मेरे को 1,52,500, 152,500। अब टू प्रॉफिट निकाल देते हैं, टू प्रॉफिट रेशियो भी लिखेंगे। टू प्रॉफिट किस किस को देना है मुझे, ए और बी को। कितना प्रॉफिट आया पहले प्रॉफिट निकालते हैं ना, टोटल कितना हुआ 30, 50 और 60, 90,
तो 90 लेस करो, इसमें से कितने आ जाएंगे, 90 लेस करेंगे तो इसमें एक 50 में 90 लेस कर दो, एक 50 में अपन 90 लेस करते हैं तो 62,500 क्या आता है, 62,500 आता है। और रेशो मुझे अभी दे रखा, तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के नहीं दिया रेशो, तो कुछ समझाने के लिए। अगर क्वेश्चंस में रेशो गिवन नहीं है तो उसको क्या मानेंगे अपन, इक्वली, क्या मानेंगे, इक्वली, ठीक है। अगर गिवन नहीं है, रेशो नॉट गिवन, रेशो नॉट गिवन, ठीक है, देन टेक इक्वली, देन टेक रेशो इक्वली, देन टेक रेशो इक्वली। रेशो कैसा लेंगे अपन, इक्वली ले लेंगे, ओके। और गिवन होगा तो एज इट इज वही लेंगे। तो अभी रेशो दे रखा है, गिवन है नहीं है, ठीक है, तो क्या रेशो लेंगे, 1:1। तो डिवाइड कर दो 1:1 में, 62 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 का आएगा 30 और 2000 का आएगा 1000, तो 31,250, 31,250 और यहाँ टोटल लगा देंगे अपन 152,500, ओके। ये हमारा एग्जाम्पल है, इस तरीके से एग्जाम्पल करना है। और भी क्वेश्चंस देंगे तुम्हें।